हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम नाइन्थ क्लास साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। और अभी तक हमने एनिमल टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। और उस एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया था, जिसमें पढ़ा था हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ हायर एनिमल्स। कि जो हायर एनिमल्स हैं, मतलब कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा पार्ट्स में फैला हुआ जो टिश्यू है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। दीज टिश्यूज आर मेनली कंसर्न विद बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बाइंडिंग टिश्यू के तौर पे, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और पैकेजिंग करने के लिए काम आता है अलग अलग ऑर्गन्स को। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू आर लिविंग वेरी लेस इन नंबर एंड आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो होती है लिविंग सेल्स होती है, बहुत कम होती है क्वांटिटी में और लूजली स्पेस्ड होती है, उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती है। अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कि जब सेल्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर कुछ मटेरियल पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो उस मैट्रिक्स के बीच में सेल्स पाई जाती है। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती है। और जो वो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स जेली शेप की भी जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकती है, डेंस या रिजिड मतलब हार्ड भी हो सकती है। तो द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ टिश्यू। कि मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर किस तरह की पाई जाएगी उसके बेस पे कनेक्टिव टिश्यू के आगे फर्दर फंक्शंस डिसाइड होते हैं कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू किस तरह का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि इनके अंदर फ्लूइड वाला मटेरियल होगा कोई, मतलब कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फ्लूइड के अंदर पैक होगी, फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड होगी, मतलब जो इसकी मैट्रिक्स होगी वो फ्लूइड टाइप की होगी। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यू इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड इन लिक्विड मैट्रिक्स। ये लिखा है ना हमारे पास कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड होती है, तैरती हुई पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेस्क्यूलर टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को वेस्क्यूलर टिश्यू भी बोला जाता है और हमारी बॉडी में एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है ये। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ब्लड एंड लिम्फ। कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के आगे 2 टाइप हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब ब्लड क्या होता है? कि ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज रेड कलर्ड विस्कस टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ प्लाज्मा एंड फ्री फ्लोटिंग सेल्स और ब्लड कॉर्पलस। कि ब्लड जो है सबसे पहला टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बेसिकली हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक ब्लड और एक दूसरा लिम्फ। तो पहला टाइप है ब्लड। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये रेड कलर का होता है, विस्कस टिश्यू है। विस्कस मतलब एक लिक्विड, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होती है प्लाज्मा नाम की, और उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कई सारी फ्री फ्लोटिंग सेल्स पाई जाती है। तो ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लूइड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा क्या होता है? इट इज पेल, जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, जो कि येलो कलर का होता है, एक लिक्विड मैट्रिक्स है एक तरह की। और हमारे ब्लड का 55% पार्ट जो है प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा के अंदर जितना भी लिक्विड है उस लिक्विड में से 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है। 8 से लेकर 10% तक उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन भी अलग अलग तरह के, जैसे कि अल्ब्यूमिन हो गया, फाइब्रोनियोजन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, एंजाइम, ये सारी चीज़ें ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में पाई जाती है और प्लाज्मा का लगभग 8 to 10% पार्ट ऑक्यूपाई करती है। अब ब्लड कॉर्पलस या ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर 45% पार्ट ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स इज रेड ब्लड सेल्स, RBCs या रेड ब्लड कॉर्पलस, और एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है इनको। तो इनके अंदर क्या होता है कि दे आर लिविंग सेल्स होती है, स्मॉल साइज की होती है, बाई कनकेव मतलब दोनों साइड से कनकेव शेप की होती है, डिस्क शेप की सेल्स होती है, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता कि जब ये सेल मैच्योर हो जाती है। तो दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ रेड कलर्ड आयरन रिच ऑक्सीजन कैरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो रेड ब्लड सेल के अंदर एक रेड कलर का आयरन से रिच, जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की जिसमें कैपेसिटी होती है, ऐसा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में हम HB भी बोल देते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड के अंदर हेल्प करते हैं। देन इन ह्यूमन बींग्स द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इज़ अराउंड 120 डेज, कि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन जो है, जो उम्र है रेड ब्लड सेल की हमारे ब्लड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 120 डेज़ की होती है। मतलब 120 डेज़ तक रेड ब्लड सेल जिंदा रहती है और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और नई सेल्स बनती रहती है। ओल्ड सेल डेड होती रहती है और नई सेल बनती रहती है। तो एक सेल का जो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है लगभग 120 डेज़ का होता है। अब देन सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड सेल इज़ वाइट ब्लड सेल्स, जिसको WBCs या फिर ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। तो दीज आर लार्ज साइज सेल्स एज़ कम्पेयर टू RBCs, ये बड़े साइज़ की सेल होती है RBC के कंपैरिजन में। दीज आर राउंड और अमीबॉइड एंड कलरलेस सेल्स, कि राउंड शेप की या अमीबा की शेप की सेल्स होती हैं और कलरलेस सेल होती है, इनका कोई कलर नहीं होता, इसलिए इनको वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम 4 to 8 डेज़, कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में 4 to 8 डेज़ तक ही सर्वाइव करती हैं ओनली। मतलब हर एक 4 to 8 डेज़ के अंदर वाइट ब्लड सेल से रिप्लेस होती रहती है हमारी बॉडी में, पुरानी सेल डेड होती रहती है और नई सेल बनती रहती है। ओके, तो these cells protect our body by engulfing bacterial and other foreign particles and help in fighting against disease causing germs, so they are also called as soldiers of the body। कि जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में क्या करती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, डिसीज़ कॉजिंग जर्म्स, बीमारियाँ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उनसे फाइट करती है, उनको एंगल्फ कर जाती है, मतलब उनको निगल जाती है। और इसलिए वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, कि हमारी बॉडी की बीमारियों से प्रोटेक्शन करती है। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 5 टाइप्स की होती है फर्दर। कौन कौन से टाइप? मोनोकाइट्स, लिम्फोकाइट्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओजिनोफिल्स। और ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3rd टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में, इसको ब्लड प्लेटलेट्स या थर्मोवोकाइट्स बोला जाता है। तो ये क्या होती है? दीज आर फ्लैट एंड नॉन न्यूक्लिएटेड स्मॉल ओवल और राउंड कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स, कि फ्लैट शेप की नॉन न्यूक्लिएटेड, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इस तरह की छोटे साइज़ की सेल्स होती है। ओवल या राउंड शेप की हो सकती है, कलरलेस सेल्स होती है। तो दी सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ द वाउंड, कि जब हमारे को कोई चोट लग जाती है तो वहाँ से जब ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती है, खून को जमा देती है वहाँ पर, तो एक पपड़ी जमा देती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ऐसा होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, देन फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं ओवरऑल, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, कि हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। RBCs हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़, कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, लंग्स से लेके टिश्यूज़ के अंदर। देन थर्ड, ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस एंड ऑल्सो मेंटेन द pH ऑफ द बॉडी, कि ब्लड की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है, वाटर बैलेंस बनता है और हमारी बॉडी में pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड। एंड फोर्थ, WBCs फाइट अगेंस्ट डिसीजेज बाय एंगल्फिंग फॉरेन बॉडीज़ और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, कि वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल को एंगल्फ करने में और उनसे फाइट करने में हेल्प करती है, एंटीबॉडीज़ बनाकर उस तरह से हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने में हेल्प करती है। देन ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लोट करने में, खून को जमाने में हेल्प करती है। चोट लगने के टाइम पे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती तो उसको रोकती है। इट ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज़ टू दी लीवर एंड किडनीज़, कि जो लीवर और किडनी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है। ओके, ये हमारा हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसको हमने बोला था ब्लड। अब सेकंड टाइप है लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है कि लिम्फ इज पेल येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग हाई प्लाज्मा कंटेंट एंड वाइट ब्लड सेल, कि लिम्फ भी एक येलो से कलर का लिक्विड है, फ्लूइड मटेरियल है हमारी बॉडी में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, जिसके अंदर प्लाज्मा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वाइट ब्लड सेल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन इसके अंदर RBCs और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी
टिश्यूज़ की जो सेल्स होती है उस सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर लिम्फ पाया जाता है। अब लिम्फ के फंक्शंस की बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज़ टू प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेज एंड इन्फेक्शन, कि हमारी बॉडी की डिसीज़ और इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है लिम्फ। देन सेकंड, इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। दूसरा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू से ब्लड में और वेस्ट मटेरियल को टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देन थर्ड, इट कीप्स द बॉडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन मॉइस्ट, कि हमारी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को मॉइस्ट गिला करके रखने में हेल्प करता है। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए, ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप है स्केलेटल टिश्यू, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।